हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सेट नंबर 41 में 2/12/2023 सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो सारे आपके कवर होंगे। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए, अभी है ये सेट नंबर 41 और इसका है पार्ट नंबर थर्ड। पहले पार्ट में इसका जीके कवर किया था 50 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में इसके 25 क्वेश्चन 51 टू 75 रीजन कवर किया था। अभी थर्ड पार्ट में रहता है 76 टू 90 तक आता है मैथ। फिर लास्ट पार्ट में इसका कवर करेंगे कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 91 टू 100 तक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कहते हैं द एवरेज ऑफ 10 टर्म्स इज 50। 10 पदों का औसत 50 है। प्रथम 5 पदों का औसत 45 है और शेष 5 पदों का औसत क्या है। देखो 10 का, देखो कोई शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाना, जब आसान क्वेश्चन हो तब शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाना, आपको जल्दी करना है। टोटल सम क्या होगा, 500 होगा। इनके 5 का सम क्या होगा दोस्तों, 45 पंजा कितना होता है, 45 चौका 180 225। 500 में से 225 में माइनस कर दूंगा, 225 माइनस करूंगा तो हमारे पास बचेगा कितना, ये बचेगा 275 बच जाएगा। अब 275 सम कितने का बच गया, जो मतलब कि 5 रिमेनिंग बच गए उनका। तो प्रत्येक का कह सकते हैं एवरेज क्या आएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे। पंजो पंजो 25, दो बचेगा, पंजो पंजो 25, ये आएगा 55। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77। एक व्यक्ति 4,000 रुपए का ऋण 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए लेता है। उसने पहले और दूसरे वर्ष प्रत्येक में 2,000 रुपए चुकाए। अपना समस्त ऋण चुकाने के लिए उसे तीसरे वर्ष में अंत में डैश राशि का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए 3 वर्ष के लिए रेट है 8% की फ्रैक्शन होती है, 4 दूनी 8, 4 पे काटूंगा 25, तो 4,000 है दोस्तों पैसे। तो पहले साल क्या हो गया इसका, जो कह सकते हैं अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा इसका 2/25 है, ये काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 पे काटा 25, इसका 27/25 ये अमाउंट हो जाएगा पहले वर्ष में। इसमें से उसने दे दिए कितने, 2,000 दे दिए। तो अब बचे कितने दोस्तों उसके पास बचे इसमें से 25 चौका 100, 4 चौकी 16, 160 गुना 27 माइनस करना है 2,000। तो 27 0 0, 27 छिक्का 27 पंजा 135, 27 छिक्का होता है 162। 16 कैरी, 27 से कम 27 और 16 43। 2,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 2320। अब पैसे बच गए जी 2320। 2320 का फिर निकालेंगे हम कितना, 2320 का फिर निकालेंगे हम, रेट है ये इसका। दूसरे साल फिर क्या होगा, ये हो गया अमाउंट 2 साल के बाद। फिर 2,000 दे दिए दोस्तों, तो अब इतना बच जाएगा। अब इसको फिर कैंसिल आउट करते हैं। पहले इसको मैं ऐसे करता हूँ, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या तो 4 से ऊपर 4 से नीचे, ठीक है ऐसे कर दूंगा। अब नीचे तो 2 जीरो आएंगे, 100 बन गया नीचे तो। इस 100 की एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ। अब मुझे 232 का 4 गुना करना है, 232 का डबल करता हूँ 464 आएगा दोस्तों। 464 का डबल करूंगा, 400 का डबल 800, 64 का डबल 128, 928 हो जाएगा। 928 की गुना करनी है मुझे फिर 27 से। 27 अट्ठा, देखो आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 27 से करता हूँ मैं, देखो 27 पंजा 27 छिक्का 122, 27 सत्ता 189, 27 अट्ठा होता है 216, 16 का लिखूंगा 6, 21 कैरी जाएगा। 27 दूनी 54 और 21 जोड़ूंगा, 54 में 21 जोड़ूंगा तो ये आएगा 75, 7 कैरी। 27 निमा दोस्तों होता है 243, 27 निमा 243, और हमें कितना ऐड करना है इसमें, देखो दोबारा से करता हूँ, 100 216 हो गया था, 27 अट्ठा 21 कैरी, 27 दूनी 54 और 21 75, 7 कैरी गया था 27। फिर 27 से 243 में जोड़ना है मुझे 7, तो ये आएगा 243 में मैं 7 जोड़ूंगा तो ये आएगा हमारे पास 250 हो जाएगा। बटे में इसके 10 भी था, ये आएगा 2505.6, 2505.6, और इसमें से 2,000 माइनस कर दिया मैंने तो क्या आया, 2505.6 था ये, तो 505.6 बचेगा। अब मुझे निकालना है 505.6, इसका दोस्तों 8% और निकाल के इसी में जोड़ देना है, ये होगा फाइनली जो उसको देना पड़ेगा तीसरे साल में। इसका मुझे निकालना है कितने परसेंट, 8% निकालना है। अगर मैं इसका 1% निकालता हूँ, इसका 1% निकालता हूँ दोस्तों, इसका 1% मतलब कि 1/100 करना है, तो यहाँ पे 2 जीरो आएंगे, ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा।
0,56 ये इसका 1% होगा। 8% निकालना है, इसका 8 गुना करना है मुझे। तो इसका 8% दोस्तों कितना होगा? ये होगा 8 पंजे 40। 8 पंजे 40 पॉइंट समथिंग होगा। इसको मान लो 45 मान लेता हूँ मैं। तो 45 आपको ऐड करना है 505 में। तो किसके आसपास है? 45 40 ऐसे ऐड करना है, तो ये 546 के आसपास आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 78। भूमिका ने 8,000 रुपये जमा किए। 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष बाद 9,200 रुपये हो गए। तो यदि ब्याज दर 2% अधिक अर्थात R+2% होती तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती? देखिए, 3 वर्ष में उसको कितने हो गया, अमाउंट ये हो गया। तो आप कहेंगे 3 वर्ष में उसे कितना ब्याज मिला दोस्तों? 1,200 मिला। तो 1 वर्ष का ब्याज 3 चौके 400 मिलता है। तो 1 वर्ष का ब्याज प्रिंसिपल के ऊपर अपने आप में रेट होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कैंसिल, ये आएगा इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो रेट क्या आएगी? 4 पे काटूंगा इसको, 20 आएगा, 20 पंजे 100। तो रेट आएगी 5%। 5% अगर रेट है और आपको अब रेट क्या करनी है? R+2 मतलब 7% करनी है। तो फिर अमाउंट कितना होगा ये आपको बताना है। अगर रेट 7% होती तो सीधा मैं क्या करूंगा? 7% और निकाल दूंगा इसका और इसमें जोड़ दूंगा। 7% निकालूंगा इसका, 7 अट्ठी 56 मतलब 560 इसमें दोस्तों और कह सकता हूँ। इसका 3 साल का निकालना है। रेट है 7 या 21% निकाल दूंगा इसका। 8,000 का 21% निकालेंगे, 21 अट्ठा 168 होता है। 1,680 इसमें जोड़ूंगा तो ये आएगा 9,680। 9,680 राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। एक तो ये तरीका है, या आपको क्या करना है, देखो रेट अगर R+2% करनी है दोस्तों, 3 वर्ष में इतना आर के लिए इतना तो मिल ही रहा है अमाउंट, तो सीधा 2% का और निकाल दो। 8,000 का 2% रेट होगी तो 3 साल में 6% ब्याज हो जाएगा। तो 6% हो जाएगा। 8,000 का 6% और निकाल के इसमें जोड़ देंगे अमाउंट में। तो 6 अट्ठा 48, 480 और इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9,680 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 79। ए और बी की मासिक आय 3:4 के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय इस अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 6,000 रुपये बचाता है तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए, ये रेशियो है जी 3:4। ये 2:3 है। अब प्रत्येक कितना बचाता है? देखो, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है दोस्तों। ये एक बचाता है, ये भी एक बचाता है। ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर। सेविंग क्या है दोनों की? यहाँ भी एक बचाता है, ये भी एक बचाता है। तो सेविंग कह सकते हैं दोनों की एक यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू, दोनों एक एक बचाते हैं। एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 6,000। आपको बताना क्या है? बी की मासिक आय दोस्तों कितनी होगी? ये होगी 4 यूनिट। 6 चौका 24,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाया जाता है और 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में पुनः डाला जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी होगी? देखो, जब एक से दूसरी कुछ भी बनाएंगे, वॉल्यूम इक्वल करना आपको। मतलब इसका वॉल्यूम, अर्धगोले का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई R³ आर क्या है इसका? 9 है। 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 ये होगा। इसका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए शंकु के वॉल्यूम के बराबर। शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R²। 1/3 पाई R²। आर की वैल्यू क्या है दोस्तों? आर ही है, R²। और एच की वैल्यू क्या है? 72 है। इसमें डालना है। अब आर की वैल्यू आपको बतानी है। इससे पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास ये बचा। अब 72 क्या आ जाएगा? बटे में जाएगा 72 इसके। 72 बटे में जाएगा जैसे ही, तो R² बराबर आएगा इसके। अब इसको काटूंगा 2 पे, 36 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 36 आएगा। अब 36, 9 चौका 36, ये आया हमारे पास निम्न निम्न 81/4। 81/4 का रूट कर दो, आर की वैल्यू आएगी। 81 का रूट करेंगे 9, 4 का रूट 2, 9/2 मतलब 4.5 क्या आएगी? रेडियस आएगी शंकु की। राइट आंसर ऑप्शन 4। स्पेस कम था थोड़ा सा, आप मैनेज मैनेज करेंगे इस बात को। स्पेस कम था इसलिए मैं साइड में, खिचड़ी पक जाती है उस चीज का आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ठीक है, तरीका आपको समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन तो आपकी स्पीड जैसे प्रैक्टिस करोगे बनती रहेगी, लेकिन तरीका आपको बताना चाहिए करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 81। राधा और समा किसी कार्य को 36,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लेती हैं। राधा इसे 20 दिन में पूरा कर सकती है, सामा 60 दिन में। राधा कर सकती है जी 20 दिन में और श्यामा कर सकती है इसको
60 दिन में टोटल काम मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम 60 होगा। राधा करेगी एक दिन में 3 और ये करेगी 1। समा समा करेगी 1। रमा की सहायता से उन्होंने 10 दिनों में कार्य कर दिया। रमा की सहायता से दोस्तों एक रमा और ऐड है कोई इनमें, ये क्या थी, राधा थी। एक रमा और ऐड होगी, रमा को मैं लिख देता हूँ ऐसे कैसे RMA। इसकी सहायता से ये भी है और ये दोनों भी हैं, तो इसकी सहायता से कितने दिन में कर दिया, 10 दिन में। मतलब तीनों की इफिशियंसी क्या आएगी, एक दिन में तीनों कितना करेंगी, 6 करेंगे। अब ये 3 करती है, ये 4 करती है, तो इसका मतलब रमा की इफिशियंसी क्या होगी दोस्तों, रमा की क्या आएगी इफिशियंसी, ये आएगी। अब 3 और 1 4, इसकी आएगी 2। उनके योगदान के लिए, रमा को उनके योगदान के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए। अब देखो इसकी इफिशियंसी 3 आई, राधा की, राधा की 3 है, और इसकी समा की दोस्तों 1 है। और रमा की कितनी आई इफिशियंसी, रमा या रामा जो भी है, RM पैरों में M लगा देता हूँ उसके, ठीक है। इसकी आई है हमारे पास 10, वो सॉरी 2, क्योंकि टोटल तीनों की मिलके 10 दिन में करती है, तो एक दिन में 6 करेंगी, मतलब तीनों का कितना है एफिशिएंसी, 6 है। अब पैसे रमा को कितने मिलेंगे आपको बताना है। अब पैसों को एफिशिएंसी के रेशियो में बांटने के, 3 और 1 4, 2 6, 6 यूनिट की वैल्यू 36,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 आएगी। बतानी है 2 यूनिट की वैल्यू, रमा को मिलेंगे 6,000 का 2 गुना कर देंगे 12,000। राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 82। एक आदमी चीनी की खपत में 44.44% या कह सकते 44.44% की वृद्धि करता है, क्योंकि चीनी के मूल्य में P% की कमी हो जाती है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक आदमी चीनी की खपत में इतनी वृद्धि करता है, क्वांटिटी होगी दोस्तों, कितनी होगी क्वांटिटी, 44.44% की फ्रैक्शन होती है, आपको याद रखना है 4/9। 9 से क्वांटिटी होगी 13। अब कहता है क्वांटिटी अगर 9 से 13 होगी, और उसने ज्यादा क्वांटिटी क्यों यूज की है, क्योंकि उसका जो प्राइस है P% कम हो गया। दोस्तों अगर आपके पास खर्चा, ये कंडीशन तभी बन सकती है अगर आपके पास पैसे फिक्स हों। अगर किसी चीज का प्राइस, क्वांटिटी कह सकते हैं आप कम यूज मतलब ज्यादा यूज करोगे, तो तब उसका मतलब क्या होता है, उसका प्राइस कम हो जाता है, तभी आप क्वांटिटी ज्यादा यूज कर पाते हो। ये कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट यूज होता है इसमें। इसका मतलब प्राइस आपको करना पड़ेगा फिर 13 से 9 करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर आपको कांस्टेंट रखना है। आपके पास अगर फिक्स पैसे हैं तभी ये कंडीशन बनेगी, क्वांटिटी आप ज्यादा यूज करोगे, जब क्या होगा, प्राइस घटेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम यूज करेंगे। अब यहाँ पे तो क्वांटिटी ज्यादा यूज करी थी, प्राइस इसका मतलब क्या हो गया, घट गया, और प्राइस कितना कम हुआ, कहता है 3% कम हुआ, तो यहाँ पे कितना कम हुआ, 4 यूनिट कम हुआ, 13 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, ये होगी P की वैल्यू। 400/13 करना आपको, तो ये आएगा 13×3 = 39। 3 पे जाएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। एक बचेगा दोस्तों ना जाने की 0, 30 आएगा, 32 नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। प्राइस कितने परसेंट कम होगा, 30 सही 10/13%। क्वेश्चन नंबर 83। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर है, और इसका आधार 60 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर, इसका आधार 7.5 सेंटीमीटर है। पहले त्रिभुज की ऊंचाई और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखो एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है 60, हाइट है मान लो h, ये एरिया होगा दोस्तों। और वैसे ही दूसरे वाले का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस है उसका 7.5, और हाइट है मान लो h। और ये एरिया ऊपर वाले का दिया है 420, और नीचे वाले का कह सकते हैं एरिया कितना है, 1500 है। तो आपको निकालना है H1 है, इसकी हाइट H2 है, H1/H2 निकालना है। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7.5 उधर मल्टीप्लाई, इसको 15/2 लिख सकते हैं, और ये 60 नीचे आएगा। कैंसिल आउट करते हैं, 15 चौके 60, 4 आया। और इसको भी कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 गई, 2 पे काटेंगे दोस्तों, क्या आया, 21 आया। 3 पे काटेंगे, 3×7 = 21, 3×5 = 15, यह आया 50, तो ये आएगा 7:200। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 84। एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़ों को 30% लाभ पर बेचता है, शेष कपड़ों के आधे को 20% हानि पर बेचता है और शेष कपड़ों के उनके क्रय मूल्य पर बेचता है। तो कुल लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लो उसके पास कपड़े कितने थे दोस्तों, मान लो कपड़ा कुछ भी है, 100 यूनिट है उसके पास कपड़ा। अब एक कपड़ा व्यापारी अपने हर कपड़े का मूल्य मान लो 100, एक कपड़े का दोस्तों यूनिट मूल्य क्या है, एक कपड़े का मान लो पर मीटर के हिसाब से कपड़े का मूल्य 1 रुपए है। 100 मीटर कपड़ा है यूनिट में। अब कहते हैं आधे कपड़ा, इसका आधा कपड़ा दोस्तों 50 मीटर होगा। 30% लाभ पर बेचता है इसको। एक यूनिट का मूल्य 1 रुपए था, 30% लाभ पे बेचेगा तो इसको बेचेगा कह सकते हैं इसका 13/10 में। शेष कपड़ों के आधे कपड़े को, शेष बच गए 50, इसका आधा क्या होगा, 50 का 25 होगा। 20% हानि पे बेचेगा, इसका 4/5 में बेचेगा। और शेष 25 बच के शेष कपड़ों के उनके क्रय मूल्य पर बेचता है, शेष को बेचता है दोस्तों क्रय मूल्य पे बेचेगा। मतलब एक का माना मैंने 1 रुपए प्रति मीटर माना था, तो शेष 25 बच गए तो 25 रुपए में इसको बेचेगा, कह सकते हैं 25 यूनिट रुपए में इसको बेचेगा। तो अब खरीदा तो उसने इतने में, अब बेचेगा ओवरऑल इतने में, तो यहाँ पे 0 से 0, 13 पंजे 65, 65 रुपए तो ये हो गया एसपी पहले आधे पार्ट का। 20 ही हो गया और 25 ही हो गया। 25 जोड़ूंगा इसमें, 70, 90 और 20, 110, मतलब 100 की चीज खरीदी थी, 110 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का होगा, एक यूनिट का 10 के पीछे, तो प्रॉफिट होगा अपने आप में 0 से 0 10% का। राइट आंसर होगा ऑप्शन से थर्ड। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 10% का। क्वेश्चन नंबर 85। एक व्यक्ति की मासिक आय 45,000 रुपया, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी नई मासिक मासिक आय क्या होगी। 25% का इंक्रीज करना है। देखो 25% का इंक्रीज करना है। 25% होता है दोस्तों अपने आप में इसका 1/4, मतलब 45,000 में इसका 25% जोड़ दो, इसका 1% निकालता हूं तो मैं कितना होगा, इसका 1% होगा, या इसका सीधा निकाल दो 10%, तो 45 होगा दोस्तों। 10% फिर निकालूंगा, फिर 45 होगा। 5% निकालूंगा इसका आधा 2250 होगा, मतलब 2250 होगा। अब ये 9,000 तो ये होगा, 11,250 इसमें जोड़ना आपको, 11,250। तो ये आएगा 45 और 11, 6, 5, 56,250 क्या होगी इसकी नई आय होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 86। एक व्यक्ति 9 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी आंशिक रूप से पैदल और आंशिक रूप से साइकिल से तय करने का निश्चय करता है। 9 घंटे में दोस्तों उसको 90 किलोमीटर जाना है, कुछ पैदल जाएगा, कुछ जाएगा साइकिल से जाएगा। यदि उसकी पैदल चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो उसकी पैदल की चाल बाई फुट दोस्तों स्पीड है 9 की, और उसकी बाय साइकिल से चाल कितनी है, 18 किलोमीटर, और यहाँ से एवरेज क्या होगी, बटे में कर देंगे, 90 जाएगा 9 घंटे में 10 होगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये आएगा, इसका रेशियो लेंगे, ये आएगा 1 और ये आएगा 8। अगर यहाँ स्पीड का रेशियो, एक चीज ध्यान रखना है, अगर यहाँ स्पीड का रेशियो है V1 V2, तो यहाँ टाइम का रेशियो आता है T1 T2, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब वो कह सकते हैं टाइम का रेशियो टोटल 9 घंटे ले, 8 घंटे तो दोस्तों चलता है बाई फुट, और 1 घंटा चलता है बाई वो साइकिल से, 1 घंटा चलता है वो 1 ओवर। 8 घंटे में 9 की स्पीड से चलेगा तो डिस्टेंस कितनी कवर करता है वो, कहता है उसने पैदल कितनी दूरी तय की, पैदल बाई फुट कितनी की, 8 घंटे चला पैदल, 9 की स्पीड है, 9 72 किलोमीटर पैदल पैदल दूरी तय की उसने। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। बाई फुट कितनी की, 18 किलोमीटर, सॉरी साइकिल से कितनी की, 18 किलोमीटर की दूरी, और पैदल 72 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 87। दो संख्याओं का गुणनफल 20 है, यदि इन संख्याओं का एचसीएफ 53 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दो संख्याओं का देखो एचसीएफ क्या है, ये है, और इन संख्याओं का गुणनफल है ये, तो बड़ी संख्या आपको बतानी है। एचसीएफ दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, एक मान लेते हैं 53x, एक मान लेते हैं 53y, एक मान लेते हैं 53x और एक मान लेते हैं दोस्तों 53y। तो ये किसके बराबर है,
दोनों संख्याओं का गुणनफल है 84 27 के बराबर। दो संख्या का गुणनफल ये है और इनमें से एचसीएफ ये है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या की वैल्यू आपको बतानी है। इसको मैं क्या करता हूँ, 53 से डिवाइड कर देता हूँ। 84 27 को 53 से डिवाइड करूंगा तो एक पे जाएगा, बचेगा एक, ये बचा मेरे पास तीन, ये जाएगा फिर चार पे, 312 आएगा। देखो चार पे करता हूँ, नहीं चार पे नहीं जाएगा, ये चार तीन बार चार पंजा 20, हाँ ये जाएगा दोस्तों। एक सेकेंड, चार पे नहीं जाएगा। 53 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, 6 पे तो ज्यादा चला जाएगा, 5 पे जाएगा ये, 5 दिए 15, पंजो पंजो 25, 265 आएगा। 35 और 12 कितना होता है, 35 और 12 होता है जी, 35 और 12 47 होता है, तो ये 47 बचेगा। 7 उतारूंगा तो 3 नीम 27, 9 पे करूंगा तिरप, ये आया 477, तो ये जाएगा फिर 9 पे जाएगा ये, 9 3 27, क्योंकि 9 5 45, 9 3 27, दो कैरी जाएगा, साथ लिखेंगे, 9 5 45 47, 9 पे जाएगा। ये आया, इसको डिवाइड किया मैंने, 159 आया, 159 आया 53 को। किससे भाग किया, 53, सॉरी 53 से मैंने इसको भाग किया, 159 आया। अब इसको करेंगे, 53 तिया 159 होता है, तो एक्स इंटू वाई क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। तो इसका मतलब एक संख्या होगी, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, अभाज्य फैक्टर कैसे बनाएंगे, एक होगी 3 गुना 1 लिख सकते हैं, एक होगी 3 यूनिट, एक होगा अभाज्य फैक्टर ये बनेंगे को प्राइम नंबर। तो एक होगी एचसीएफ दोनों में कॉमन आता है, एक होगी 53 गुना 3 और एक होगी दोस्तों 53, तो एक है 53, कहता है इनमें से एचसीएफ 53 है, तो बड़ी संख्या क्या आती है, बड़ी होगी 53 गुना 3 होगी 159 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88, एन के किस मान के लिए दिस एंड दिस अभाज्य है, एन की दोस्तों किस वैल्यू के लिए ये क्या है, अभाज्य है, दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो पुट करके देख लो, पहले ही ऑप्शन उठाता हूँ, मान लो एन की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, दो उठाता हूँ, दो की 3 की पावर 2 9 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 5 एक अभाज्य संख्या है, 3 की पावर 2 दोस्तों 9 होगा, 4 होगा, और ये भी 4 होगा, 9 और 4 13, 4 17, ये भी अभाज्य संख्या है। तो एन के वैल्यू 2 के लिए दोनों संख्या क्या आती है, अभाज्य आती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89, इसका मान आपको सोल्व करना है, क्या आएगा। देखिए सबसे पहले तो हम 10 की पावर देखेंगे, इसकी 10 की पावर तो 1 2 3 4, और ये 2, 10 की पावर 6 नीचे आएगा, और ऊपर कितना जाएगा, 1 और 4 5 और 1 6 ऊपर जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा आप कर दीजिए 203, ये है 292, और ये है 7 गुना 365 गुना 29। ठीक है, देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ, 1 2 3 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, 10 की पावर कितना 4, 2 6, 10 की पावर 6 नीचे आया, और इसका जो 10 की पावर ऊपर जाएगा, 1 और 4 5 और 1 6, कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर 6 से ऊपर नीचे से बचेगा सिर्फ ये। अब इसको सोल्व करना है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बजाय 7 नीम 63, कैंसिल आउट हो गया, 29 से 29 कैंसिल आउट हो गया। अब 292 365, अब ये आपको डिवाइड करना ही होगा। अब देखो पहले तो जाएगा पॉइंट ही लगेगा जी, ठीक है, 0 पॉइंट ऐसे आएगा, तो 292 को भाग करना है 365 पे, पहले तो नहीं जाएगा, जीरो लगा दिया मैंने, पॉइंट लगा दिया डायरेक्टली, ये जीरो आएगा। तो अब देखो ये किसके आसपास है, ये किसके आसपास है, कितने मल्टीपल, कितने टाइम्स है ये आपको देखना है। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 के आसपास है ये, एक बार करके वेरीफाई कर लेते हैं। 8 पंजे 40, 4 कैरी, 8 6 48, 4 52, 5 कैरी, 8 24, 5 29, सीधा 8 पे जाता है, तो ये आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आएगा 8, 0.8, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 90, 15%, 10%, 8% की तीन क्रमिक छूट के परसेंट की एकल छूट के बराबर है, के का मान ज्ञात कीजिए। एकल छूट आपको निकालनी है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको निकालना है इन सभी का। वो 15% की फ्रैक्शन है दोस्तों, तो 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है, 20 की चीज 17 में बेच दी कह सकते हैं, 10 की चीज 9 में बेची गई, 8%, 4 दूनी 8, 25 की चीज
23 में बेची गई। 25 दूनी ये आएगा, 25 दूनी 50, 5,000 की चीज कितने बेची गई, ये रेशियो आएगा। अ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 23 निम्मा 207 होता है, 207 की मल्टीप्लाई करनी है 17 से, तो ये आएगा 17 सत्ता 119 का 9, 11 कैरी, तो 11 का एक कैरी, 17 दूनी 34, एक 35। तो डिस्काउंट है दोस्तों यहाँ पे कितने का, 61, तो ये हो गया 61, सॉरी 81, तो ये हो गया। कितने तक इसमें 81 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 14 हो गया, 1481 का डिस्काउंट है 5,000 के पीछे। इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब 500 को 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से नीचे, तो नीचे तो आएगा हमारे पास 500 का डबल करेंगे 1,000, नीचे आएगा 1,000, और ऊपर क्या आएगा 1481 का डबल 2881 का डबल 162, 2962 बटे में है 1,000, तो क्या आएगा ये 2962, हमने कुछ गलती करी है, ये 2 जीरो से 2 जीरो 1,000 ये आएगा। और इसके आगे सॉरी 5,000 था दोस्तों, ये मैंने जीरो से ये 100 आएगा नीचे, ठीक है 5,000 था, मैंने 2 जीरो कैंसिल आउट कर दी, 50 बचा था, 50 का डबल 100, तो ये आएगा 29.62% की क्या आएगी, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा। वो क्या था, के की वैल्यू होगी 29.62%। राइट एंड स्ट्रोक ऑप्शन थर्ड।